राजा का अभिप्राय है आप थोड़ा विस्तार से सुनाइए। भगवान ने अवतार लेकर के जो जो चरित्र किए, जो जो लीलाएं की, उनको विस्तार से सुनाइए। मानो सुखदेव जी पूछना चाहते हैं भगवान श्री कृष्ण से तुम्हारा क्या संबंध है? हाँ, क्यों विस्तार से सुनना चाहते हो? राजा परीक्षित कहते हैं महाराज हमारे परिवार के तो प्रत्येक सदस्य का संबंध श्री कृष्ण से ही है। चाहे अर्जुन होवे, चाहे युधिष्ठिर होवे, चाहे कुंती माँ होवे, चाहे द्रौपदी होवे, चाहे उत्तरा होवे, चाहे सुभद्रा होवे, और चाहे महाराज कोई भी पारिवारिक सदस्य होवे, प्रत्येक सदस्य का संबंध श्री कृष्ण से है। और यहाँ तक जहाँ तक मेरा प्रश्न है, अगर श्री कृष्ण नहीं होते तो आज मेरा ये जीवन नहीं होता। परीक्षित की ही रक्षा तो की थी गर्भ में भगवान ने, परीक्षित ही तो उत्तरा के गर्भ में। बोले मेरा तो जीवन ही उनकी कृपा से हुआ है। ऐसे मेरे जो आराध्य हैं श्री कृष्ण, उनकी कथा आप कृपा करके विस्तार से सुनाइए। सुखदेव जी ने कहा राजन, कृष्ण कथा अगर प्रारंभ होगी तो लगभग 3 दिन चलेगी। मैं ऐसा सोचता हूं कि उसके पहले कुछ तुम फलहार कर लो, जल ले लो, जलपान कर लो, फलहार कर लो। राजा परीक्षित ने कहा महाराज आपके कथा में ही इतना रस आ रहा है कि भूख प्यास नहीं लग रही है। राजा परीक्षित को इतना क्यों? वहाँ वक्ता सुखदेव जी जैसे और श्रोता राजा परीक्षित जैसे। यहाँ तो वक्ता भी खूब खा रहे हैं, श्रोता भी खा रहे हैं। हाँ, तीनों टाइम। तो वो कहते थे भूख प्यास नहीं लग रही, आपकी कथा में इतना रस आ रहा है। ठीक है भाई, कथा में रस आ रहा है तो अच्छी बात है, कथा सुनाते हैं भगवान की। सुखदेव जी कहते हैं रस इसलिए आ रहा है क्योंकि रस मेरे को आ रहा है। यही है रस का रहस्य। वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषास्त्रीणि पुनाति ही वक्तारम। सुखदेव जी कहते हैं भगवान की कथा का रस पहले वक्ता को आता है, तब श्रोता को आता है। वक्ता के हृदय का रस शब्द के माध्यम से श्रोता के हृदय में जाता है, श्रवण के माध्यम से। अगर वक्ता को ही रस नहीं आएगा तो श्रोता को रस आने वाला नहीं है। वक्तारम पृच्छकम श्रोत्रें तदपाद सलिलम यथा। सुनो भगवान की कथा। द्वापर का समापन का समय था। पृथ्वी पर दुष्ट लोगों का भार बढ़ा हुआ था। पृथ्वी बड़ी दुखी थी। गाय का रूप धारण करके देवताओं को साथ में ले करके और पहुंच जाती है महाराज कहाँ? क्षीर सागर के किनारे। सुखदेव जी कहते वहां क्या किया? तत्र गत्वा जगन्नाथं देवदेवं वृषकपिं पुरुषं पुरुषसूक्तेन उपतस्थे समाहितः। वहां जाकर के पुरुष सूक्त के द्वारा भगवान के समाहित होकर के स्तुति करते, और जहां स्तुति किया भगवान तुरंत आकाशवाणी करते हैं। उस आकाशवाणी को ब्रह्मा जी ने सुना और सभी देवताओं को बता दिया, निश्चिंत हो जाइए भगवान का अवतार होने वाला है। इस बार अवतार में थोड़ा सा परिवर्तन है। क्या परिवर्तन है महाराज? रामा अवतार में शेष भगवान लक्ष्मण के रूप में छोटे भाई बन के आए थे। इस अवतार में शेष भगवान बलराम के रूप में बड़े भाई बन के आएंगे। क्यों ये परिवर्तन क्यों किया जा रहा है महाराज? बोले ये तो शेष भगवान की इच्छा से हो रहा है। शेष भगवान ऐसा क्यों चाहते हैं? बड़ा भाई क्यों बनना चाहते हैं? शेष भगवान कहते हैं मैं छोटा भाई बना था, वहां राम जी को वनवास दे दिया गया। बड़े बड़े लोग कुछ ना कुछ बोलते रहते थे। मैं अगर कुछ बोलता था तो राम जी मेरे को डांट देते थे, शांत रहो। छोटा भाई था तो शांत रहना पड़ता था। इस बार बड़ा भाई बनूंगा। जो भी मेरे प्रभु को कोई तकलीफ देगा उसकी खबर लूंगा। हरे प्रिय चिकीर्षया, भगवान की प्रसन्नता के लिए, बड़प्पन के लिए नहीं। शेष भगवान भगवान की प्रसन्नता के लिए बड़ा भाई बनना चाहते हैं, भगवान की सुरक्षा के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए। और भगवान की जो योग माया है ना, वो भी कन्या का रूप बना करके आएगी। तीनों मिल करके लीला करेंगे। हाँ, सुंदर लीला करेंगे। तुम लोग देवताओं को ब्रह्मा जी ने कहा जो देवता हैं वो गोप बन जाएं और जो देवियां हैं वो गोपी बन जाएं। ब्रज में जाकर के जन्म ले लो, भगवान आने वाले।
सब लोगों ने जन्म ले लिया वहां जाकर के भगवान के आगमन की प्रतीक्षा में। इधर मथुरा में एक घटना होती है, देवकी का विवाह हुआ वसुदेव जी के साथ। देवकी चचेरी बहन है कंस की। कंस बड़ा प्रेम करता था देवकी से। वो विदाई के समय स्वयं रथ चला करके जा रहा है देवकी को विदा करने के लिए। रास्ते में आकाशवाणी हो जाती है, पथि प्रग्रहिणम कंसम आभास्याह शरीर अवाक। अशरीर अवाक बोले जो आकाशवाणी है ना, बिना शरीर के जो वाणी महाराज प्रसारित होती है, उसने कहा, क्या कहा? बोले अस्यास त्वाम अष्टमो गर्भो हंतायाम वह से बुधो अबुध मूर्ख कंस। जिस बहन को इतना प्रेम से तू भेजने जा रहा है, इसी बहन का 8वां गर्भ तेरा काल बनेगा। 8वां गर्भ, देवता लोग बड़े चतुर होते हैं। 8वां गर्भ कहा, न तो बेटा कहा न बेटी कहा। हमेशा ये महाराज गोल मोल बात करते हैं जो देवता होते हैं ना। 8वां गर्भ तेरा काल होगा। समाज में भी ऐसे बहुत लोग होते हैं, जो कोई भी काम पूछो गोल बात करेंगे, कोई पता नहीं लगेगा कि कहने क्या चाहते। वो एक पंडित जी के विषय में बताते थे ना हमारे महाराज जी, बोले वर्षा नहीं हो रही थी तो लोग जाके पूछे पंडित जी से, पंडित जी इस साल पंचांग में क्या है, वर्षा है कि नहीं है? बोले हाँ घमाघम वर्षा है, घमाघम। बोले महाराज घमाघम का अर्थ क्या है? पंडित जी बोले वर्षा हो जाए तो घमाघम है और नहीं हो जाए तो घाम ही घाम है, दोनों अर्थ हैं इसके। तो ये जो गोल बात होती है ना, उसके दोनों अर्थ निकलते हैं। ऐसे बात देवता करते हैं। बोले गर्भ 8वां गर्भ तेरा काल बनेगा। कंस जिस बहन को इतना प्रेम से भेजने जा रहा था, उतर गया रथ से, निकाल ली तलवार, पकड़ लिए देवकी के बाल, गर्दन उड़ाने के लिए तैयार हो गया। बहन रहेगी तब ना 8वां बालक आएगा, जब बहन ही नहीं होगी तो बालक कहां से आएगा? अभी से अपने काल को समाप्त कर दूंगा। ये दुष्टों का हमेशा से प्रयास रहा है कि काल को समाप्त कर दे, माने मौत को दूर भगा दे या मौत को समाप्त कर दे। ये जो दुष्ट का प्रेम होता है ना, एक बात यहाँ से भी सीखने लायक है, जिसका स्वभाव दुष्ट है, नेचर जो होता है ना, प्रकृति से जो दुष्ट व्यक्ति है, ऐसा व्यक्ति बहुत प्रेम भी करे तो भी सावधान रहना चाहिए। ऐसे व्यक्ति का प्रेम कब दुश्मनी में बदल जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए दुष्ट व्यक्ति से दूर रहने का विधान है, न दोस्ती करो न दुश्मनी करो। क्षणे रुष्टः क्षणे तुष्टः रुष्टः तुष्टः क्षणे क्षणे अव्यवस्थित चित्तायाम प्रसादोपि चित्तानाम प्रसादोपि भयंकर। महाराज अब वो जो कंस था तलवार लेके मारने को तैयार हो गया। वसुदेव जी ने पहले शास्त्र की रीति से समझाया, कंस तू जानता है शास्त्र के अनुसार जिसका जन्म हुआ है उसकी मौत निश्चित है, तो देवकी को मारने के बाद भी मौत से नहीं बचेगा, फिर बहन को मारने का पाप क्यों लेता है? मौत से जिसने जन्म लिया उसको मरना पड़ेगा, जिसको मरना पड़ेगा उसको जन्म लेना पड़ेगा। ये शाश्वत विधान है शास्त्र का, सृष्टि का। शास्त्र को अगर मानता होता कंस, तो कंस कंस ही नहीं होता, सज्जन हो जाता। वो शास्त्र की बात तो मानता नहीं। वसुदेव जी समझ गए ये शास्त्र की बात तो मानेगा नहीं। वसुदेव जी ने दूसरी युक्ति लगाई, कंस तेरे को भय तो इसके बच्चे से है ना, इससे तो है नहीं? बोले हाँ नहीं, इसके बच्चे से ही भय है, मेरा काल तो वही बनेगा। वसुदेव जी बोलते हैं मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, वचन देता हूँ तेरे को, इसके जितने भी बच्चे होंगे प्रत्येक बच्चा जन्म लेते ही मैं तेरे को समर्पित कर दूंगा, और जन्म लेते ही कोई बच्चा तुमको मारने लायक हो नहीं सकता है। तुम्हारी जो इच्छा है सो करना, बच्चे को रखना मारना जो इच्छा हो। वसुदेव जी ने जब ये वचन दे दिया, कंस ने छोड़ दिया। क्यों? वसुदेव जी की सत्य निष्ठा पर कंस जैसा दुष्ट भी भरोसा करता है। अरे गुरु जी कहते हैं इतना सत्यनिष्ठ जो व्यक्ति है वसुदेव जी, उन्हीं के यहाँ तो भगवान का आगमन होता है। इतना सत्यनिष्ठ है कि एक विरोधी, एक दुश्मन, एक दुष्ट भी इनकी बात पर भरोसा करता है। और दूसरी बात, अभी देवकी वसुदेव को कंस ने जेल में नहीं डाला। अगर आप भागवत ध्यान से पढ़ेंगे ना, अभी जेल में नहीं डाला, बाहर ही रखा है। क्यों? जब भरोसा है तो जेल में डालने की जरूरत नहीं है, और भरोसा सत्य निकला।
देवकी मैया को प्रथम पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम था कीर्तिमान। वसुदेव जी ने देवकी मैया के गोद से वो पुत्र ले लिया, लेकर के कंस के दरबार में पहुंच गए। कंस, ये मेरा प्रथम पुत्र है, तुम्हारी जो इच्छा हो सो करो, तुमको समर्पित है। कंस का हृदय द्रवित हो जाता है इस घटना को देख करके। कौन पिता का ऐसा हृदय होगा जो अपने प्रथम पुत्र को लेकर के काल के हाथों में दे देगा, जाके मौत के हाथ में। यह है भगवान के भक्तों की मन स्थिति। भगवान के लिए, सत्य के लिए जो सर्वस्व त्याग सकते हैं, ये भगवान के भक्त होते हैं। महाराज वसुदेव जी जब लेके पहुंचे, कंस का हृदय द्रवित हो गया, उसका मन बदल गया। यह है एक भक्त के सानिध्य का प्रभाव। भले क्षणिक बदला, थोड़ी देर के लिए बदला, लेकिन बदल तो गया। कंस कहता है वसुदेव जी, इस बेटे को आप ले जाइए, इसको मैं नहीं मारूंगा। कंस के हृदय में दया, कंस के हृदय में दया का उदय वसुदेव जी की साधुता ने कर दिया। हाँ, ये है महाराज सानिध्य का प्रभाव, महापुरुष के सानिध्य का प्रभाव। इस बेटे को ले जाओ, मैं नहीं मारूंगा, क्या फायदा इसको मारने से, 8वें बालक से मेरे को भय है, उसी को मारूंगा, इसको ले जाओ। वसुदेव जी लेके चले गए। इधर नारद जी को पता लग गया कंस के हृदय में दया आ गई। कंस के हृदय में अगर दया आ गई, ये धर्म करने लग गया, तो ये जल्दी नहीं मरेगा। हाँ, इसको अधर्म इसका बढ़ाना चाहिए। नारद जी का कुछ अलग ही तरीका रहता था महाराज। हाँ? नारद जी सोचते हैं जितना ज्यादा अधर्म करेगा, इसकी तपस्या की शक्ति क्षीण होती जाएगी, जल्दी मरेगा। और अगर ये धर्म करने लग गया तो और ज्यादा दिन जीवित रहेगा, समाज को और दुखी करेगा। नारद जी का ये उद्देश्य लेकर के नारद जी कंस के पास पहुंच गए। कंस, मैंने सुना है कि तूने प्रथम पुत्र को वापस कर दिया। बोले हाँ महाराज। उस प्रथम पुत्र से देवर्षि मेरा नुकसान क्या है? बोले कंस, तू देवताओं की भाषा नहीं समझता है। बोले महाराज क्यों नहीं समझता? उसमें समझने ना समझने की कौन सी बड़ी बात। 8वां गर्भ बोला। ये तो प्रथम था। नारद जी ने कमल का पुष्प लिया, कमल का पुष्प में 8 पंखुड़ी। नारद जी कंस से पूछते हैं, क्या कंस बता सकता है इस कमल के पुष्प में कौन सी पंखुड़ी पहली है और कौन सी 8वीं है? अब पंखुड़ी राउंड है, गोलाकार। जब गोलाकार पुष्प है तो कोई नहीं बता सकता। कोई भी 8वीं हो सकती है और कोई भी पहली हो सकती है। कंस ने कहा महाराज इसमें तो कोई भी 8वीं, कोई भी पहले हो सकते, क्योंकि तो राउंड में गोलाकार है। नारद जी ने कहा जैसे पुष्प गोलाकार है, ऐसे देवताओं की भाषा भी गोलाकार होती है। हाँ? वो कभी सीधे नहीं बोलते, घुमा के ही बोलते हैं। उनकी भाषा में कोई भी पुत्र 8वां हो सकता है, कोई भी पुत्र प्रथम हो सकता है। मेरी दृष्टि से तुमको किसी पुत्र को नहीं छोड़ना चाहिए, एक बात। और दूसरी बात, तुमको मालूम है ये देवकी वसुदेव कौन है? ये उग्रसेन कौन है? ये मथुरा और ब्रज में जितने लोग रह रहे हैं कौन है? बोले नहीं महाराज। बोले ये सब देवताओं के अवतार हैं और 8वें गर्भ में साक्षात विष्णु आने वाले हैं। ये तेरे मारने का षड्यंत्र चल रहा है, जिसमें देवकी वसुदेव शामिल हैं, तेरे महाराज ये जो है ना पिता उग्रसेन शामिल हैं, सब लोग शामिल हैं, और तू यहाँ दया धर्म दिखा रहा है। नारद जी ने ऐसा भड़काया कंस को। कंस तो नारद जी के चरण पकड़ लिया। देवर्षि आप नहीं होते तो मेरे इतने कल्याण की बात कौन सोचता? बात तो सच है, कल्याण तो यही कराएंगे महाराज इनका। हाँ, इतने कल्याण की बात कौन सोचता? बोले क्या करूं? बोले अपनी मौत से बचने की व्यवस्था कर। उन्होंने बुला लिया, वापस पुत्र को बुला लिया, पुत्र को मार डाला, देवकी वसुदेव को जेल में डाल दिया, उग्रसेन को जेल में डाल दिया, स्वयं राजा बन गया। अब देवकी वसुदेव के दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां 5 पुत्र और जेल में हुए, सबको मार डाला कंस ने। 7वें गर्भ के रूप में साक्षात शेष भगवान आ गए। योग माया से भगवान ने कहा, योग माया 7वें गर्भ को उठाओ, रोहिणी के गर्भ में रख दो, और 8वें गर्भ के रूप में मैं आऊंगा। तुम जशोदा जी के यहाँ चली जाओ, तुम वहाँ कन्या के रूप में जन्म ले लेना। तीनों मिलकर के लीला करेंगे। योग माया ने सारी लीला कर दी। 8वें गर्भ में भगवान प्रवेश करते। जैसे भगवान प्रवेश किए, देवकी मैया का चेहरा चमकने लग गया। हाँ, भगवान जिसके हृदय के अंदर होते हैं ना, भजन का रस जिसके जीवन में आ जाता है ना,
चेहरा चमकने लग जाता है महाराज। हाँ, आनंद छा जाता है चेहरे पर, मस्ती छा जाती है चेहरे पर। आज महात्मा लोगों को देखो महाराज, आज दिन भर हंसी विनोद, हाँ प्रसन्नता छाई रहती है। आप आ जाना उधर साकेत की तरफ, कभी देखना हो तो, हाँ जहाँ हम लोग ठहरे हैं ना। चलो तो क्यों, जिसका संबंध भगवान से जुड़ा है वो मौज में रहता है। देवकी मैया के चेहरे पर मस्ती दिखाई देने लग गई, चमक दिखाई देने लग गई। कंस ने देखा बात तो सच है, इतने बच्चे हुए, इतनी प्रसन्न ये कभी नहीं दिखती थी, इतनी चेहरे पर चमक कभी नहीं दिखती थी। लगता है विष्णु इनके गर्भ में आ गए, अब क्या करूं? विचार करता है, क्या इसी समय मार डालूं देवकी को जिससे मेरा दुश्मन समाप्त हो जाए? फिर विचार करता है, नहीं नहीं, ये तो बहुत बड़ा अपराध होगा, पाप होगा। मेरी बहन है, गर्भवती है, स्त्री है, तीन तीन अपराध एक साथ होंगे, ऐसे नहीं मारना चाहिए। ये बुद्धि कंस को कौन दे रहा है भाई इस समय? यही है, ईश्वर जो चाहता है वही होता है। पहले जब देवकी को मारने वाला था तब तो समझाने के लिए वसुदेव जी थे, आज तो वसुदेव जी के भी हथकड़ी बेड़ी पड़ी, जेल में पड़े। आज तो कंस को रोकने वाला, समझाने वाला कोई नहीं है। अगर वो चाहता इसी समय मार देता देवकी को, लेकिन भगवान जो चाहते हैं वही होता है। व्यक्ति जो चाहता है